हैदराबाद में गंगा यमुना तहजीब की मिसाल कहे जाने वाले हजरत हकीम शाह की दरगाह पर आज भी अकीदतमंदों का तांता लगा रहता है। 16वीं सदी में यहाँ के उस वक्त के कुतुब शाही दौर के बादशाह के बुलावे पर वो महाराष्ट्र से यहाँ आए थे। कहा जाता है कि हजरत शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बेटी के इलाज की गरज से आए थे। हालांकि बाद में यहीं पे वो पर्दा फरमा गए। देखिए रिपोर्ट। दौर रहा है जिससे बड़े बड़े बादशाह वक्त भी फैज़याब हुए हैं। उन्हीं में से एक नाम आता है हजरत हकीम शाह का, जो महाराष्ट्र में रहकर यूनानी इलाज के साथ खुदा की याद में अपना वक्त गुजार रहे थे। तारीख के मुताबिक हकीम बाबा कुतुब शाही बादशाह की दावत पर सन 1635 ईस्वी में दक्कन आए थे। उनके जहन और इंसानी खिदमात को देखते हुए उन्हें एजाज से नवाजा गया। ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते थे, जिनके पास शाही कुनबे से लेकर आम लोग इलाज के लिए आया करते थे। हज़रत कुली कुतुब शाह के बेटी साहिबजादी के इलाज सरकार का हकीम शाह बाबा हुआ। आपकी बेटी का इलाज कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की करामतें, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार हकीमी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े करामतें सरकार की। हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह इन्हों जब तशरीफ़ फरमाए थे इधर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में 1635 में आए थे। उन्होंने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इलाज के लिए बुलाए थे इनको। इनके हाथ पे उनका इलाज हुआ सो है। उन्होंने ठीक होने के बाद हज़रत को यहीं पे मुकाम करने की इजाज़त दिए थे। हज़रत उनके फ़ौज के कई सारे लोगों का इलाज करे और उन्होंने यहाँ पर खिदमत करते हुए यहीं पे पर्दा फरमाए। हकीम शाह बाबा का सालाना उर्स हर साल शव्वाल की 29 तारीख को मनाया जाता है। इस दौरान हजारों अकीदतमंद उनकी दरगाह में हाजिरी लगाते हैं। उर्स की सबसे खास बात यह है कि इस मौके पर दरगाह कमेटी गरीब बच्चों की शादी अपने खर्च से कराती है। इसके अलावा इंतजामिया दूसरे जरूरतमंदों की भी मदद को खड़ा रहता है। हकीम शाह बाबा का सालाना उरूस होता है। शव्वाल की 29 को होता है, चांद की 29 को होता है। एक खूबी, बहुत बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर 12 से 15 बच्चियाँ, गरीब बच्चियों के शादियाँ कराए जाते हैं। कोई शो पिटअप नहीं करते, सीधा सीधा संदल लेके आते, चढ़ाते। बाकी का जो भी फंड जमा होता है और अपने तरफ से बस्ती के लोग डालते हैं, कुछ जिम्मेदार लोग डालते हैं। एमएलए साहब की निगरानी में, कारवान एमएलए कौसर मोहम्मद साहब की निगरानी में पूरे 11 से 12 बच्चियाँ, 20 बच्चों की हर सालाना साल शादी होती है। और शादी होती और अगर जो भी मेंटेनेंस होता आता है दरगाह का, वो जमा करके कभी ज़रूरतमंद गरीब बच्चियाँ अभी खाली टाइम पे भी बीच में आते हैं लोग। आए तो रुखा बताए गरीब है तो वाक़ई में वहाँ के ज़िम्मेदार लोग जाकर मालूम कर लेके फिर जाके उन लोग को कुछ भी मदद करना है तो दरगाह की तरफ से उनको मदद भी कर दी जाती है। हैदराबाद में जुबली हिल्स के फिल्म नगर में उनके मकबरे पर परेशान हाल लोग आज भी हाजिरी लगाते हैं। राजधानी की एक खूबसूरत याद दिलाती ये दरगाह 6 एकड़ इलाके में फैली हुई है और इस दरगाह पर मुसलमान से ज्यादा हिंदू भाई पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास हिंदू भाइयों की आबादी सबसे ज्यादा है। हकीम शाह बाबा के दरगाह के आसपास क्या है, हिंदू बस्ती है, उनके पीछे भी हिंदू बस्ती है। ज़्यादातर हमारे लोगों से ज़्यादा हिंदू लोग यहाँ पर ज़्यादा फैज़ होके जाते। हमारे लोग ज़ियारत करने की वजह से आगे पीछे होते, मगर हिंदू लोग ज़्यादा ज़ियारत करते और यहाँ से फैज़ होके जाते हैं यहाँ पर। हकीम हजरत शाह की मकबूलियत तब और बढ़ गई जब उन्होंने उस दौर के बादशाह कुनबे के कई लोगों का कामयाब इलाज किया। बाबा की इन्हीं शोहरतों की वजह से अकीदतमंद दूर दूर से आते हैं। यहाँ का नाम, उनके बाबा का नाम हमें सुने तो उनका करिश्मा चलता है, उसके लिए बोल के आए। दुआ मांगेंगे उनका, ने हाथ फैला को भीख मांगेंगे बोल के आए उनके पास। क्या मुराद थी अम्मा, क्या पूरी हुई, क्या ऐसा तो अल्लाह पाक पूरी करने वाले हैं। अभी आए हैं मांगने के लिए, उनकी दुआ से अगर हो जाएगा बोले तो अच्छी बात है। हमें वही इरादा करके आए हैं। वैसे तो मुल्क भर में सूफीज्म से जुड़ी कई शख्सियात मौजूद हैं, जहां उनकी याद में हर साल सालाना उर्स का इनकाद होता है। मुल्क में हिंदू मुस्लिम यकजहती की पहचान इन दरगाहों पर मुसलमान से ज्यादा हिंदू भाई पहुंचते हैं। मौजूदा दौर में कुछ ऐसे ही अमल की जरूरत है जिससे मुल्क के आपसी भाईचारे की रवायत और मजबूत हो सके।